नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति का 11वां नंबर प्रश्न से सॉल्व करने जा रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। मैं इसके पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर दिए थे। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। 11 नंबर में प्रश्न है, लिखा हुआ है यहां, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, तब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा के मान ज्ञात करें, है ना? ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, है दिया हुआ है यहां कॉट थीटा बराबर 12/5। तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है थीटा से रिलेटेड लिखा हुआ तो हम लोग ए बी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थीटा हम लोग मानेंगे सी को, है ना? थीटा क्या मानेंगे? सी को। यहां देखिए आपको थीटा इसे मानने से यही फायदा होगा, क्योंकि देखिए सब निष्पत्तियां में थीटा लगा हुआ, थीटा से मान पूछा है, तो इससे थीटा मानने से यही फायदा होगा आपको कि जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहता है उसके सामने होता है लंब। तो इसको मानने से ही फायदा हुआ, लंब लंब रह जाएगा, आधार आधार रह जाएगा, और कर्ण में तो कोई परिवर्तन होता नहीं। अगर इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आप लोगों को हो सकता है कभी कभी मान लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसी को मानिएगा, है ना? तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉट थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, है ना? कॉट का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं? आधार बटा लंब। चलो एसी मालूम नहीं है तो हम लोग पहले एसी निकालेंगे, है ना? तो एसी बराबर यहां हो जाएगा रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना? यहाँ एसी बराबर हम लोग लिखेंगे एस ए बी का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, है ना? एसी बराबर हम लोग को यहाँ हो जाएगा 5 के स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो एसी बराबर हो जाएगा यहाँ तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। तो एसी बराबर हो जाएगा 169 का वर्गमूल होता है 13, है ना? 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो एसी का वैल्यू कितना आ गया? 13। अब मान पूछा है साइन थीटा, तो इसीलिए तो साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? लंब बटा कर्ण, है ना? साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? लंब बटा कर्ण। तो यहां लंब दिया हुआ है 5 और कर्ण कितना है? 13। बस मान निकल गया। अगर यहां थीटा क्यों माने, जिनको नहीं समझ में आ रहा, इधर देखिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। हम ये बार बार पॉइंट बोल रहे हैं कि निष्पत्तियां में जो भी लगा हुआ रहेगा उसके सामने होगा लंब अर्थात परपेंडिकुलर, है ना? अर्थात परपेंडिकुलर। अगर इसको थीटा मानिएगा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, है ना? इस आपको थीटा मानने से यही फायदा होगा कि लंब लंब रह जाएगा, आधार आधार रह जाएगा। इसे आप लोगों को मान लिखते समय कभी आप लोग को डाउट नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में आप लोग हम लोग को बताए हैं, है ना? हम लोग जानते हैं इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण। मतलब 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। लेकिन देखिए जैसे कि मान लिया जाए ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी, यहां है 90 डिग्री।
ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5। अब पहला मान इसने पूछा है साइन सी, दूसरा मान पूछा है साइन ए, तीसरा मान पूछा है कॉस सी, है ना, चौथा मान पूछा है कॉस ए, पांचवा है tan सी, और छठा है tan ए। आप लोग अच्छी तरीका से इसको समझिएगा। देखिए यहां लगा हुआ है साइन सी, तो इस सी के सामने क्या हो जाएगा लंब, लेकिन यहां हम कुछ भी नहीं मान सकते, यहां थीटा भी नहीं मान सकते हैं, और एगो फिक्स हम लोग ए, इसको ए भी नहीं मान सकते हैं, इसे जो दिया हुआ उसके अनुसार लिखेंगे। ए इसको ए आते हैं सी, जो भी दिया हुआ इसके अनुसार, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। जो भी निष्पत्तियां में लगा हुआ रहेगा उसके सामने हो जाएगा लंब। ये आप लोग अच्छी तरीका से समझ लीजिएगा, तो 8 पॉइंट 1 एकदम खत्म हो गया। देखिए पहले हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो यहां लिखा है देखिए साइन सी, है ना, ध्यान देखिए सी क्या है सी, इसके सामने हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। यहाँ कोई अधिकर्ण में तो कोई परिवर्तन होता है नहीं, खाली लंब आधार चेंज होता है सिचुएशन के आधार पर। तो यहाँ देखिए यहाँ साइन सी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। लेकिन देखिए यहाँ लिखल है साइन ए, तो यहाँ पर बोलिएगा नहीं कि यहाँ ए भी लंब होगा, इसके अनुसार तो गलत हो जाएगा, है ना। पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ साइन ए है, निष्पत्तियों में क्या लगल है ए, तो ए के सामने होगा लंब, देखिए ए है इसके सामने हो जाएगा लंब, यहाँ पर ई हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। इसमें साइन है तो यहाँ लंब का काम करेगा बीसी, तो यहाँ बीसी का वैल्यू कितना है 4, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ कॉस सी, तो पहले कॉस का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कॉस का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, है ना। कॉस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं आधार बटा कर्ण, अर्थात बी बटा एच। अब देखिए कॉस सी, तो देखिए निष्पत्ति में क्या लगा है सी, तो सी के सामने क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यहाँ हो जाएगा आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण में कोई चेंज नहीं, कर्ण AC 5 तो 5। अब देखिए आगे यहाँ लगा हुआ है कॉस ए, है ना, क्या लगा हुआ है कॉस ए, तो इसके सामने हो जाएगा लंब, है ना। यहाँ BC लंब का काम करेगा इसके अनुसार, है ना। इसके अनुसार हम अगर हम मान लिखना चाह रहे हैं कॉस ए, पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण, है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं आधार बटा कर्ण। लेकिन देखिए निष्पत्तियों में लगल ए, तो ए के सामने हो जाएगा लंब, इसके अनुसार ई लंब है, यहाँ आधार नहीं है, है ना। तो देखिए ए लगल है तो ई लंब है, ये क्या लगा है लंब, यहाँ हो जाएगा ए आधार अभी होगा। हम देखिए कॉस का आधार बटा कर्ण, इसके अनुसार हो जाएगा आधार ए बी, यहाँ आधार हो जाएगा 3 और कर्ण कितना है 5, है ना। कॉस ए लगल है, इसके सामने हो जाएगा लंब, लेकिन हम कॉस का फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अगला देखिए tan सी है, तो निष्पत्तियों में सी लगल है, तो सी देखिए यह है, इसके सामने क्या हो जाएगा लंब। तो पहले tan का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, तो tan का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा आधार, है ना। tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार। तो देखिए सी लगल है, तो इसके सामने हो जाएगा लंब, तो लंब यहाँ कौन काम करेगा ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है 3, आधार, आधार कितना है 4। अब इसके अनुसार देखिए tan, पहले tan का फॉर्मूला लिख दिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब बटा आधार, तो लिखे निष्पत्तियों में ए लगल है, तो tan ए, तो ए के सामने क्या हो जाएगा लंब, यहाँ BC लंब का काम करेगा, है ना। इसके अनुसार BC लंब का काम करेगा, तो tan ए यहाँ लंब बटा आधार, यहाँ हो जाएगा 4 बटा 3, है ना। ए वाला प्रश्न आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, तो आपको कहीं पर भी हार्ड नहीं लगेगा समझने में। 8.1 में हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग अच्छी तरीका से समझ लीजिए। जो भी निष्पत्तियों में लगा रहता है उसके सामने होता है लंब, लंब आधार सिचुएशन के आधार पर चेंज होता रहता है
है ना, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए, फिर से हम बता रहे हैं आप लोग को, है ना। देखिए साइन सी है तो पहले साइन का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण, लेकिन इस पाठ्यक्रम में लगे सी, तो सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब, लंब बटा कर्ण क्या 3/5। तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला हम पहले जानते हैं, पहले जो भी फार्मूला हम लिखाएं फार्मूला में कुछ भी नहीं होगा, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो होता है ना। तो हम लोग साइन का फॉर्मूला लिखे लंब बटा कर्ण। अब देखिए मान लिख रहे हैं साइन ए, तो निष्पत्तिया में क्या लगल है, ए, निष्पत्तिया में क्या लगा हुआ है, ए, तो ए के सामने हो जाएगा लंब, तो इसके अनुसार जो होगा लंब बीसी का काम करेगा, है ना। लंब क्या काम करेगा, बीसी का, आधार काम करेगा ए बी का। तो यहां देखिए साइन ए, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 4/5। देखिए तीसरा कॉस सी, तो कॉस सी इसके सामने हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार भाई कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो 4/5। देखिए चौथा कॉस ए, तो ए लगल है, तो ए के सामने लंब होगा, बीसी लंब का काम करेगा, ए बी आधार का काम करेगा, है ना। कॉस ए लगल है, देखिए आधार बटा कर्ण, देखिए आधार बटा कर्ण 3/5। दूसरा देखिए पांचवा tan सी, तो tan सी है, देखिए पहले हम tan का फार्मूला जानते हैं, लंब बटा आधार लिख दिए। अब tan सी लगल है, तो सी लगल है निष्पत्ति, इसके सामने हो जाएगा लंब, हो जाएगा लंब बटा आधार, तो 3/4। अब देखिए छठा tan ए, तो हम पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, tan का फार्मूला जानते हैं हम लोग क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए ए लगल है, तो ए के सामने क्या हो जाएगा, बीसी, तो इसके अनुसार जो होगा बीसी लंब का काम करेगा, ये भी आधार का काम करेगा, है ना। तो देखिए लंब, तो लंब बटा आधार, तो 4/3, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्वेल्व नंबर में है, 12 मैंने बोल रहा है आदि tan थीटा बराबर 5/12, तब cos थीटा के मान बताइए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा के मान बताइए लिख दीजिए, है ना। cos थीटा के मान बताइए, है 12 नंबर में प्रश्न है, आदि tan थीटा 5/12, तब cos थीटा के मान बताइए। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में पहले, है ना। दिया हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा दिया हुआ है 5/12। हम लोग बोले समकोण त्रिभुज अप्लाई करेंगे, बनाएंगे। थीटा है तो एबीसी कोनो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थीटा इसे को मानिएगा, है ना। ये थीटा किस लिए माने आप लोग समझ रहे होंगे, हम इसके जस्ट 2 मिनट पहले पूरे डिटेल से डिस्कस किए हैं, है ना। तो tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, लंब बटा आधार। देखिए लंब और थीटा आधार, है ना, ये हो गया लंब आधार, है ना। tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लेकिन हम लोग क्या है, एसी मालूम नहीं है, तो एसी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एसी बराबर यहां हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC बराबर यहां हो जाएगा AB मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, BC मतलब 12 का स्क्वायर होगा। AC बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो AC बराबर यहां हो जाएगा 144, अब 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169, तो 169 का वर्गमूल होता है 13, है ना। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, क्या गया 13। तो इसीलिए अब किसका मान पूछा है, cos थीटा, तो cos थीटा पहले फार्मूला लिखिए, cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, है ना। cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ क्या दिया हुआ है 12, और कर्ण कितना दिया हुआ 13, बन गया। एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोग को बताया जा रहा है,
आप लोग खाली अच्छी तरीका से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे 13 नंबर में प्रश्न है, तेरह में बोल रहा आदि साइन थीटा बराबर आदि साइन थीटा बराबर 12/13 है ना। यदि साइन थीटा 12/13 तब कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। तब कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। दिया हुआ आदि साइन थीटा बराबर 12/13 है ना, 12/13 तब कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। तो यहां हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले, है ना। ए थीटा से रिलेटेड है तो एबीसी को मान सकते हैं, है ना। अब देखिए तो थीटा हम लोग इसी को मानेंगे, है ना। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिखे, अप्लाई जानते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर, साइन का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। हमको बीसी मालूम नहीं है, बीसी हम लोग ज्ञात करेंगे पहले। तो बीसी बराबर यहां लिखेंगे हम लोग एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। तो बीसी बराबर यहां हम लोग लिखेंगे एसी मतलब 13 का स्क्वायर, एबी मतलब 12 का स्क्वायर। तो बीसी बराबर यहां हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। तो इसको घटाएंगे तो बीसी बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, है ना। 9 में से 4 गया तो 5 और 16 में 14 गया तो 2। तो बीसी बराबर यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसका मान कितना आ गया 5। अब देख जिसका मान पूछा उसका मान निकाल देते हैं। इसीलिए पहला बोला कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें, तो हम लोग पहला मान लिया कॉस थीटा। तो कॉस का पहले फॉर्मूला लिखे आप, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 5, है ना, कर्ण कितना है 13, और दूसरा tan थीटा, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, है ना। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहां लंब दिया हुआ है 12 और आधार दिया हुआ है 5, बन गया। आगे प्रश्न समझिए 14 नंबर। 14 नंबर में बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 0.75, है ना, तब साइन थीटा की मान गणना कीजिए। साइन थीटा के मान, है ना, साइन थीटा की मान, साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, इसे लिखिए। साइन थीटा के मान की गणना कीजिए, ये लिखा हुआ है। यदि tan थीटा बराबर 0.75
तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। देखिए यहां हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो यहां दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.075। इसको उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा एक देके 2 शून्य, मतलब दशमलव के बाद जितना डिजिट रहता है उतना नीचे शून्य होता है। इसको काटेंगे 25 75 और 25 चौका 100, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। हम एक समकोण त्रिभुज तुरंत बनाएंगे हम। यहाँ ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, यहाँ मानेंगे थीटा, है ना। यहाँ क्या मानेंगे? थीटा। अब देखिए साइन थीटा होता है लंब बटा आधार। साइन थीटा का साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? लंब बटा आधार। तो एसी मालूम नहीं है, तो एसी हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ एसी बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AC बराबर यहाँ हो जाएगा AB कितना दल है? 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये BC कितना दिया हुआ है? 4, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ AC बराबर यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो AC बराबर यहाँ हो जाएगा 16 में कितना होता है? 25। यहाँ AC बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। गल गया। तो इसीलिए अब जिसका मान पूछ रहा है, तो मान पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, है ना। साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। तो दशमलव में दिया हुआ तो आप लोग भी दशमलव में बदल दीजिए। यहाँ 0 हो जाएगा 0 और 6 25 30। इसका आंसर है। अगला 15वां नंबर में है। पंद्रह नंबर पे क्वेश्चन है, यदि क्या लिखा हुआ है? यदि tan b, है ना, यदि tan b बराबर √3, tan b बराबर √3, तब sin b और cos b के मान परिकलित करें। है ना, यही प्रश्न है। यदि tan b बराबर √3, तब sin b और cos b के मान परिकलित करे। हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में। यहाँ दिया हुआ है tan b बराबर √3, tan b √3। तो हम लोग समकोण कुछ यहाँ कुछ मान लीजिए, यहाँ क्या रहता है? 1। तो यहाँ देखिए सब में देखिए b लगल है, b लगल है, b लगल है, तो इसी को b मान लीजिए, है ना। अब किस लिए यहाँ b मान रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। इसको मान लीजिए a या इसको मान लीजिए c, है ना। नानी सब में क्या होता है? कर्ण। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। tan का फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा आधार, है। tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? लंब बटा आधार, है ना। हम लोग ए बी यहां नहीं मालूम है, मतलब ए बी यहां कर्ण का काम करेगा। ए और बी नाम अलग है, वो अलग बात है, लेकिन 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। यहां ए बी हम लोग पहले निकालेंगे।
यहाँ ए बी हो जाएगा यहाँ AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ ए बी AC मतलब √3 का स्क्वायर, BC मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा, कोई भी रूट में रहता है ना, हम आप लोग को एक बेसिक रूल बताए थे कि जिसे कि माने जाए कि √2 का स्क्वायर करना है, तो कोई भी रूट में रहता है तो स्क्वायर करते हैं तो रूट से क्या हो जाता है बाहर, है ना। यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा √4, यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा 4 का गुण कितना होता है 2, है ना। यहाँ इसका वैल्यू क्या गया 2। अब जिसका मान पूछा निकाल दीजिए। इसीलिए योग मान लेते हैं पहला, तो साइन बी, तब पहले फॉर्मूला लिखेंगे लम बटा कर्न। देखिए बी माने है, देखिए वही लम है कि नहीं, निष्पातिया में बी लगा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा लम, मतलब ई हम इसीलिए मानते हैं निष्पातिया में जो लगा रहता है अगर एक ही रिलेटेड है तो ए बी से है तो सब में बी ए से है, मतलब बी ए से मान पूछ रहा है, ए से दिया हुआ है, ए से रिलेटेड मान पूछा है, इसी को मानिएगा, है ना। इस जो इसके सामने इसे मानने से यही फायदा होगा आपको, लम लम रह जाएगा, आधार आधार रह जाएगा, आकार में तो जानते कोई परिवर्तन होता नहीं, है ना। इसे मान लिखते समय आपको डाउट नहीं रहेगा, लेकिन इसको भी मान लीजिएगा तब वहां माइंड एकदम पूरा कंट्रोल में रखिएगा, तभी वहां मान सही लिख सकते हैं आप लोग, तो गलती हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ तुरंत लम है, तुरंत अप्लाई कर देंगे, यहाँ लम होता है आधार ये कर, लम कितना दिया हुआ √3, कर्ण कितना दिया हुआ है 2। सेकेंड इसको मान लेते हैं सेकेंड कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण, है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ आधार कितना दिया हुआ है 1 और कर्ण कितना दिया हुआ है 2, यही प्रश्न था। आगे है 16 नंबर। सोलह नंबर में लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर m बटा n, यदि tan थीटा बराबर m बटा n, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। sin थीटा के मान ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग, यहाँ लिखे यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर m बटा n, तुरंत हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, और थीटा है इसको मानेंगे थीटा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, हम लोग AC मालूम नहीं है तो AC निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ AC बराबर हो जाएगा AB मतलब m का स्क्वायर प्लस BC मतलब n का स्क्वायर, तो यही वैल्यू आ जाएगा, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना। तो AC का वैल्यू यही आ जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। इसीलिए अब जिसका वैल्यू पूछा उसको मान निकाल दीजिए। इसको मान लेते हैं पहला, है ना, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है n और कर्ण कितना दिया है √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको मान लेते हैं दूसरा sin थीटा, तो sin थीटा होता है लम बटा कर्ण, तो लम दिया हुआ है m और कर्ण दिया हुआ है √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए, बाकी हम लोग 17 नंबर से कल से सॉल्यूशन करेंगे, है ना। थैंक टू ऑल ऑफ यू।